बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने एक्टिव एंड पैसिव स्टार्ट किए थे, उसमें हमने प्रेजेंट के एस्पेक्ट कर दिए, फिर हमने पास्ट टेंस स्टार्ट किया, यानी पास्ट सिंपल, उसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं हम। उस पे हमने सेंटेंसेस बनाए, किसमें? एफॉर्मेटिव जुमलों पे। उस पे हमने सेंटेंसेस लिखे और फिर हमने उसको पैसिव में चेंज कर दिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेगेटिव, और ये होगा हमारा डे 13। रूटीन के मुताबिक वही हम फार्मूला लिखेंगे एक्टिव सेंटेंस का, फिर पैसिव सेंटेंस का फार्मूला लिखेंगे और उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव जुमलों में। ठीक है, तो चलते हैं फार्मूले की तरफ। पहले हम एक्टिव सेंटेंस का फार्मूला लिखते हैं। एक्टिव फार्मूला, हमारे साथ नेगेटिव में एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा डिड नॉट, डिड नॉट, फिर आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। देखिए, मैंने टेंसेस में ये बात क्लियर की है, अगर किसी ने वो लेक्चर्स मिस किए हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वो आप देख लें। उसमें मैंने डिटेल में बात की है कि हम डिड नॉट जब लगाते हैं या डिड लगाते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगाते हैं, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं, ये मैंने डिटेल में बात की। क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में एक सेंटेंस में दो वर्ब फॉर्म्स नहीं लगाते हम, डिड यानी ये डू की सेकंड फॉर्म है, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फार्मूला, पैसिव फार्मूले की तरफ। और पैसिव फार्मूला जो हमारे साथ है वो क्या है, वो मैं लिख लेता हूं। आ जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा वॉज, वर यानी बी, इसको हम सिंपल कहते हैं बी। नॉट लगेगा क्योंकि फॉर्मूले में नॉट, तो नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव है। फिर आएगा वर्ब थर्ड फॉर्म, और ये तो आप सबको पता है कि वर्ब थर्ड फॉर्म क्यों लगता है, वजह यही है कि पैसिव वॉइस में हम वर्ब थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। फिर आएगा बाय, एंड देन यहां पे आएगा सब्जेक्ट। तो फार्मूला मैंने दोनों लिख दिए, एक्टिव की भी पैसिव का भी मैंने दोनों लिख दिए। अब जुमला लिखता हूं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं फिर पैसिव में, इसी फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो जुमले की तरफ आते हैं। एक्टिव जुमला हमारे साथ क्या है, एक मतलब है एक्टिव, ए से मुराद एक्टिव है। ठीक है, मैं एक जुमला लिखता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं शी डिड नॉट कुक द मील, शी डिड नॉट कुक द मील। अब इसका मैं पैसिव बनाता हूं, तो पैसिव में हम क्या करते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट को ले आते हैं द मील, द मील के बाद हम लगाएंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर है तो हम वॉज लगाएंगे, वॉज, द मील वॉज नॉट, फार्मूले में नॉट है, द मील वॉज नॉट। थर्ड फॉर्म लगाएंगे कुक्ड, बाय लगाएंगे बाय। अब शी को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो हर। सिंपल है, शी डिड नॉट कुक द मील, द मील वाज नॉट कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट एक और जुमला लिखता हूं, एक्टिव जुमला। मैं कहता हूं दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। एक जुमला मैंने लिखा कि दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसका पैसिव मैं लिखता हूं, पैसिव जुमला, पैसिव है फुटबॉल ले आएंगे यहां पे शुरू में, फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है तो लगाएंगे वॉज, फुटबॉल वॉज पे लगाएगा नॉट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्ले का आएगा थर्ड फॉर्म प्लेड, और दे को जब हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा देम, सो बाय देम। जुमला है दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल वाज नॉट प्लेड बाय देम। ऐसे आप जुमले बनाएं। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं एक्सरसाइज टाइप सेंटेंसेस दूं,
नेगेटिव सेंटेंसेस में दूं, आप उस पर प्रैक्टिस करें, उस पर जुमले बनाए, मुझे इनबॉक्स करें, मैं उसको चेक कर लूंगा। अगर उसमें कुछ मसला हुआ तो मैं उस पर मजीद एक वीडियो बना दूंगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।